नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू यानी कि जो म्यूचुअल फंड के आपके पर यूनिट की प्राइस होती है वो एक्चुअल में कितना ज्यादा मैटर करती है आपके लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि आप लोग जो भी बिगनर हो वो इसमें कंफ्यूज रहते हो कि किसी भी फंड के यानी कि पर्टिकुलर कैटेगरी के, मान लीजिए स्मॉल कैप के, मिड कैप के, लार्ज कैप के, मल्टी कैप के या फिर किसी भी डेब्ट फंड के म्यूचुअल फंड को उठा करके देखते हैं सेम कैटेगरीज के फंड को, तो आप देखते हो कि किसी में यूनिट्स की प्राइस ज्यादा होती है यानी कि उनकी एनएवी ज्यादा होती है, किसी के यूनिट की प्राइस कम होती है। तो ये एक्चुअल में कितना मैटर करती है? क्या सस्ती एनएवी वाली जो म्यूचुअल फंड्स है वो आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न दिला सकती हैं? यानी कि मान लीजिए कि कोई भी म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की प्राइस 15 रुपए है और सेम कैटेगरी की, सेम एसेट वैल्यू की, सेम एयूएम की, या फिर कह लीजिए जो सेम एलोकेशन है, एसेट एलोकेशन, अगर किसी भी पर्टिकुलर दो फंड को रखते हैं सामने और उसकी एनएवी ज्यादा है, तो हमें किसके साथ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो एक्चुअल में आप लोग पूरा कैलकुलेशन देखने वाले हैं इस वीडियो में और आप लोगों को मैं एक सलाह भी दूंगा और जो एडवाइजेबल चीजें होती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल जरूर होगी। अगर आप लोग बिल्कुल म्यूचुअल फंड में बिगनर हो तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखो, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये और इससे रिलेटेड वीडियोस म्यूचुअल फंड के बेसिक से रिलेटेड जाकर के चैनल पर भी आप देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे। उससे पहले मैं एक चीज समझा दूं कि एनएवी एक्चुअल में होती क्या है। जो लोग बिल्कुल बिगनर हैं, एनएवी को नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। जैसे कि आप लोग किसी भी इक्विटी में जाते हैं, जैसे कि डायरेक्टली शेयर मार्केट में जा रहे हो, तो वहां पे आप एक शेयर को खरीदते हो जो भी प्राइस होती है, ठीक है, मार्केट के हिसाब से जो भी चीजें डिसाइड होती हैं, सप्लाई एंड डिमांड पे चलती हैं वो। उसी तरह से क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में आप आते हो तो म्यूचुअल फंड भी इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, कोई डेब्ट है तो कोई मनी मार्केट या फिर बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है। तो ये डेली बेसिस पे चीजें फ्लक्चुएट करती रहती हैं। अब आप लोग जैसे कि शेयर मार्केट में जाते हो तो जो भी इक्विटी की प्राइस है, जैसे कि मान लीजिए एसबीआई के शेयर की प्राइस इस समय 310-306 रुपए चल रही है, तो सप्लाई डिमांड पे आप लोग देखते हो कि हर सेकेंड प्राइस बढ़ती रहती है, घटती रहती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो डिसाइड होता है, उसमें बहुत सारे स्टॉक होते हैं, बहुत सारे मनी मार्केट के फंड होते हैं। तो होता क्या है कि जो भी यूनिट्स होती हैं ओवरऑल डे सेम रहती हैं और एट द एंड ऑफ द पूरा जो भी आपका ट्रेडिंग का समय होता है वो खत्म होने के बाद फिर एनएवीज को अपडेट किया जाता है जब भी मार्केट क्लोज हो जाता है। तो यहां पे आप लोगों के कुछ टाइमिंग भी दी गई है एनएवी से रिलेटेड, जैसे कि अगर आप लोग 3 बजे से पहले मार्केट की क्लोजिंग से पहले करते हो तो सेम डे की एनएवी मिलेगी, क्लोजिंग के बाद करते हो तो नेक्स्ट डे की जो भी एनएवी मिलती है वो मिलेगी। इससे होता क्या है कि जो भी मार्केट चल रहा है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट बंद होने के बाद आपने उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया, तो नेक्स्ट डे की एनएवी जो अपडेट होगी उस पर आप लोगों को यूनिट्स को अलॉट किया जाएगा। तो ये पूरे एनएवी का फंडा है और इसी पे हम लोग समझते हैं कि क्या होगा। कई लोगों के मन में थोड़ा सा क्वेश्चन होगा तो वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा और कई लोगों को क्लियरेंस भी मिल चुकी होगी कि एक्चुअल में एनएवी ज्यादा मैटर करता है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं कह देना चाहता हूं कि एनएवी इन्वेस्टमेंट में, खास करके म्यूचुअल फंड में, मैटर नहीं करता है। चलिए डायरेक्टली चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इस चीज को समझ लेते हैं। तो यहां पे मैंने आप लोगों को कुछ चीजें लिख करके रखी हुई हैं जिससे कि आप लोग समझिए कि क्या ये मैं बता रहा हूं। देखिए एनएवी को मैंने लिख रखा है हाई वैल्यू और लो वैल्यू, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और लो वैल्यू यहाँ पे एनएवी की प्राइस लिख रखी है मैंने, आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, जिससे कि हमें कितनी यूनिट्स अलॉट्स होंगी। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आपको अगर ग्रोथ होता है 2% का, 5% का, तो वो कितना होगा, आपको गेन कितना मिला और जो एक्चुअल में आपको प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ हाई एनएवी में और लो एनएवी में, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक हाई एनएवी वाला फंड है जिसकी एनएवी है 50 रुपए मान लेते हैं, लो एनएवी वाला यानी कि 25 रुपए। इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा कि आपका एक मान करके चलिए कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का और फंड की कैटेगरी, बेंचमार्क वगैरह बिल्कुल सेम है, बस 2 एएमसीज हैं, उनके बीच में आपको फंड को चूज करना है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें और देख सकते हैं अच्छे फंड को चूज करने के लिए। अब मान लीजिए कि आपने यहां पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, तो यहां पे हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं दोनों ही फंड में, ठीक है। हमने यहां पे 1 लाख इन्वेस्ट किया। अब यहां पे आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन देखो कि अगर आप लोग 1 लाख रुपए
₹50 वाले एनएवी वाले फंड में डालते हो, इसको डिवाइड कर दो आप 50 से, तो आपको कितनी यूनिट अलॉट होती हैं? यहाँ पे 2000 यूनिट आपको अलॉट हो गई, ठीक है। यानी कि 2000 क्वांटिटी उस पर्टिकुलर फंड की आपको मिल गई ₹50 के हिसाब से। वहीं पे अगर आप लोग 25 वाले को देखते हो तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं लगभग 4000 होगी, लेकिन फिर भी हम लोग एक कैलकुलेशन के लिए आप सभी को दिखाने के लिए कर देते हैं। तो यहाँ पे 4000 क्वांटिटी आपको अलॉट हो गई उस पर्टिकुलर एएमसी की तरफ से, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की। तो यहाँ पे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर डे में आपका 5% की ग्रोथ आती है इस पूरे फंड में, ठीक है। तो आपकी पर यूनिट की प्राइस ₹50 है, तो ₹50 में हम 5% की ग्रोथ को निकालते हैं 50 × 5 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि हमें ₹2.5 की ग्रोथ देखने को मिली 5% में, ठीक है, कि ₹2.5 आपने कमाए 5% की ग्रोथ पे। अब ₹50 की एक यूनिट है, तो आपकी जो पूरी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 52.5 प्लस कर देते हैं यहाँ पे 50, यानी कि ये आपका गेन बना 52.5। तो यहाँ पे आपने ₹52.50 कर लिए। अब यहाँ पे जो आपको आउटपुट निकल करके आता है 2000 यूनिट्स पे, तो इसको आप लोग 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे आपका 1,05,000 हो गया, ठीक है। ये आपका, यहां भी आपने 5% का ग्रोथ किया, और यहां पे जो आपका गेन होगा इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपने देखा कि हम सेम अमाउंट पा रहे हैं, भले ही एनएवीज कम हो या फिर ज्यादा हो, हमें रिटर्न अगर मार्केट उस तरह का निकाल करके दे रहा है तो हमारे जो आउटपुट होंगे, जो हमारा रिटर्न बनेगा एक्चुअल में वो सेम बनने वाला है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो एनएवी को बहुत ज्यादा तवज्जो दे करके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये मैंने कैलकुलेशन दिखाया, कई लोगों का थोड़ा समय खराब हुआ होगा, मैं मानता हूं, क्योंकि ये काफी बेसिक चीज है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। अब जो मैं आप लोगों को बातें बताने वाला हूं कि एक्चुअल में क्या मैटर करता है अगर आप लोग कोई भी फंड को चूज कर रहे हो एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, एनएवी को तो आप लोग साइड में रख दीजिए। कई लोग एनएफओ में इन्वेस्ट करते हैं, न्यू फंड ऑफरिंग में इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि वो एक्चुअल में किन के लिए है और किस तरह से आप लोग उसको चूज कर सकते हैं। तो आई बटन में जो आप लोगों को दिख रहा है, यहां से आप लोग वो वीडियो वॉच कर सकते हैं और एनएफओ इन्वेस्टिंग को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग किसी भी म्यूचुअल फंड को, एक बड़े फंड को चूज करने की बात करते हो, तो आपको हमेशा उसके फंडामेंटल, उसके पास्ट रिटर्न, उसके फंड के पोर्टफोलियो, उसके रेशियोज वगैरह को, उसके जो परफॉर्मेंस है, अल्फा बीटा क्या चल रहा है, मार्केट के वॉलेटिलिटी को किस तरह से वो देखता है, बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं, फंड मैनेजर किस तरह के हैं, उसके साथ फंड मैनेजर के चेंजेस क्या हुए हैं, फंड मैनेजर की पिछली हिस्ट्री क्या रही है। क्योंकि आप किसी को पैसा दे रहे हो अपना इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि अब मैं आपसे पैसा मांगने आ रहा हूं कि आप मुझे 1,00,000 रुपए दे दो, मैं आपका इक्विटी में इन्वेस्ट करके या फिर किसी भी तरह से आपके पैसे को रिटर्न निकाल करके दूंगा। तो या तो आपका मेरे ऊपर भरोसा होगा तो आप दे सकते हो, ठीक है, लेकिन आप मेरे बारे में जरूर एक बार जांच पड़ताल करोगे कि भैया मैं एक्चुअल में करता क्या हूं, मैं ऐसे ही थोड़ी ना 1,00,000 रुपए तुम्हें दे दूंगा। तो उसी तरह से आप लोगों को, जो आपके फंड को मैनेज कर रहा है, जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेनी आपको बहुत जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप लोग देख करके बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को चूज कर सकते हो, या फिर अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट हो आपकी वो चूज कर सकते हो। केवल एनएवी के बेस पे आप लोग नहीं चूज कर सकते हो। अब एनएवी को लेकर के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि सब कुछ मैं कवर करूंगा तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे। तो नीचे कमेंट कीजिए आप लोग, या फिर सोशल मीडिया पे आकर के भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को व्हाट्सएप का नंबर भी ऊपर दिख रहा है, आप लोग वहां पे अपने नाम के साथ टेक्स्ट छोड़िए और अपने क्वेश्चंस को छोड़िए, मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करके, खास करके जो बिल्कुल बिगनर है म्यूचुअल फंड में, उनके साथ शेयर करके इन चीजों को बताइए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह की वीडियोस लेकर के आते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।